दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक मैसेज आया और वो मैसेज क्या था वो सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हाय तनिष्क, माय नेम इज़ रोहन। मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स क्रिकेट कोचिंग में नहीं जाने देते हैं और हमेशा ये कहते हैं क्या हो जाएगा एक साल क्रिकेट नहीं खेला तो, और मेरी अदर्स कोई एक्टिविटीज़ नहीं होने की वजह से मेरे पढ़ाई में भी कम मार्क्स आ रहे हैं। व्हाट आई डू, प्लीज़ टेल मी। दोस्तों अभी आपने ये मैसेज देखा। ये मैसेज को देख के कई सारे लोगों को ये मजाक लग रहा होगा कि ये मजाक है, ऐसे किसी ने तेरे साथ मजाक किया। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी भी हो सकती है और ये मैंने खुद अपने रियल लाइफ में देखा है। जब मैं 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने क्या किया वो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी के थ्रू आपको बताता हूँ। जब मुझे पता चला क्या ये साल मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देनी है वो भी 10th की, तो मुझे पता था क्या इस साल मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। लेकिन मेरे मन में ये एक ना एक डाउट था कि अगर मैं दिन भर पढ़ाई करने लगा तो अपनी हेल्थ की तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने सबसे पहले 2 घंटे स्पोर्ट्स को देना ज़रूरी समझा, क्योंकि अगर आप 2 घंटे पहले स्पोर्ट्स को दे देंगे तो फिर आपके पास पूरा दिन रहेगा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने सुबह से पढ़ाई करना शुरू किया और पूरे दिन भर कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, कुछ भी नहीं खेला, तो आप जब रात को सोने जाते हो तो आपको थकावट नहीं लगती है। पढ़ाई करके थकावट आती है ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन जब खेल के जो थकावट आती वो थकावट की बात अलग रहती, क्योंकि तब नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो सबसे पहले मैंने 2 घंटा बैडमिंटन ज्वाइन किया सुबह 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 तक। फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 10 बजे तक घर में 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर लेने की। फिर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरी स्कूल थी। फिर 5:30-6 बजे घर पे आने के बाद 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ट्यूशन क्लासेस कोचिंग चलती थी। तो कोचिंग में मेरा पूरा समय बीत जाता था और रात को 9 बजे घर पे आने के बाद खाना खा के सो जाना, ये मेरा शेड्यूल था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब जब आपका दिन अच्छा जाता है, जब आपके अच्छे दिन शुरू होते हैं, तो कभी ना कभी एक ऐसी रुकावट आ जाती है कि वो आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। एक दिन अचानक स्कूल में नोटिस आई और वो नोटिस में लिखा था कि कल से आपकी 2 सब्जेक्ट की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होगी, मैथ्स और इंग्लिश। दोस्तों अभी ये कोचिंग क्लास स्टार्ट होगी, ये सबको बेनिफिट लगता होगा क्या स्कूल तुम्हारी तरफ इतना ध्यान दे रही है, अदर एक्टिविटीज़ के तौर पे ये कोचिंग क्लासेस ले रही। लेकिन दोस्तों जब ऐसी कोचिंग क्लासेस आती है तो मेरा तो मन अच्छा था कि मैं पढ़ाई करने जाऊंगा, लेकिन मेरा तब ये भी विचार था कि अगर मैं दिन भर पढ़ाई करूंगा तो खेल कूद को समय नहीं दे पाऊंगा। तो जो मेरा बैडमिंटन का समय था तो वो मैं कहाँ शिफ्ट करूँ। पूरा दिन तो मेरा पहले से ही शेड्यूल था, उसे मैं चेंज नहीं कर सकता था। जो रात की कोचिंग क्लासेस थी वो रात को चलती थी और पूरे दिन भर स्कूल में पढ़ाई करने की। लेकिन मैंने सोचा ये सुबह की जो कोचिंग है, अगर वो कोचिंग को ना जाऊँ और उसका समय मैं खेल कूद को दूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फिर ऐसा मेरे मन में आया विचार और मैंने ये चीज़ पे एक्शन लेना जरूरी समझा। फिर मैंने वो टीचर से बात की। टीचर ने कहा कि तुम्हें स्कूल में आना ही पड़ेगा, ये स्कूल की एक्टिविटी है, यहाँ तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए हमें नहीं पता। तो फिर मैंने सोचा क्या अभी दिन भर पढ़ाई को दे ही रहा हूँ तो 2 घंटा भी नहीं बनता कि मैं खुद की सेहत की तरफ ध्यान दूँ। इस वजह से मैंने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा और साथ में पढ़ाई भी की, क्योंकि पढ़ाई के अंदर मेरा आधा दिन से ज़्यादा तो समय जा ही रहा था, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट निकलने वाला है। लेकिन अगर आप फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दो तो वहाँ से कुछ आउटपुट ही नहीं निकल रहा था, जैसा है वैसे ही रहता था मैं। इस वजह से मैंने स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते गया। बाद में स्कूल में आता तो टीचर पनिशमेंट देती, रोज़ 10-15 मिनट की नॉर्मल पनिशमेंट रहती और फिर उसके बाद मेरा दिन शुरू होता। ये तो मेरी 10th बोर्ड का शेड्यूल था। अभी आपको पता चला कि स्पोर्ट्स और मैं पढ़ाई को कैसे मैनेज करता था। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग वो टीचर के बारे में गलत सोचते होंगे कि दिन भर बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। दोस्तों वो टीचर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हूँ। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अगर आप खेल कूद को प्रायोरिटी नहीं दे सकते तो आप कोई अदर एक्टिविटी को दो, लेकिन आप बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हो तो वो बहुत गलत है। क्योंकि दिन भर एक बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसका जो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं निकल पाएगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि वो एजुकेशनल लेवल पे कुछ कर नहीं पाएगा, वो एजुकेशनल लेवल पे बहुत आगे चले जाएगा, बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आएगा, लेकिन फिजिकल हेल्थ उसकी पूरी डैमेज हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मैं वो टीचर की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो टीचर भी अच्छे ही चाहते हैं, कोई टीचर आपका बुरा नहीं चाहता। एक बात तो आप हमेशा ध्यान में रखना, टीचर आपका भला ही चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो को रोहन तो जरूर देख रहा होगा और रोहन जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे होंगे। अभी मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा और अगर आपने 6 पॉइंट्स को 10th बोर्ड एग्जाम के समय फॉलो किया तो आप स्पोर्ट्स और स्टडी ये दोनों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और दोनों के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये दोस्तों कि आपको दोनों को बैलेंस करना होगा। वो आपका रेशो आपको खुद डिसाइड करना होगा। अब मेरा रेशो 70-30 था,
मतलब मैं 30% ध्यान खेल की तरफ देता था तो 70% ध्यान पढ़ाई की तरफ देता था। ऐसा नहीं है कि मैं दोनों को 50-50 में डिवाइड नहीं करना चाहता था। अगर मैं 50-50 में डिवाइड करता तो मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ कम होता और खेल की तरफ ज़्यादा होता। अब ऐसा क्यों होता है वो जानिए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ को बार बार करते हो तो वो आपकी चाहत बन जाती है, आपको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। इस वजह से मैंने दोनों को 70-30 में डिवाइड किया और सबसे पहले मैं खेल कूद कर लेता था कि बाद में मन में ऐसा नहीं रहे कि आज मैंने कुछ एक्टिविटी नहीं की, सिर्फ पढ़ाई की। इसलिए अगर आप भी 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप भी 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बैठने वाले हो भी, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको दोनों को अच्छे से शेड्यूल करना होगा, स्पोर्ट्स को और स्टडी को। सेकेंड पॉइंट निकल के आता है दोस्तों करियर के रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इसी साल मुझे करियर करना है, मैंने 10th बोर्ड एग्जाम देनी है ठीक है, लेकिन इसी साल मैं 10th बोर्ड की तैयारी करने के साथ क्रिकेट के अंदर भी करियर करके दिखाऊंगा, इसी साल मैं सचिन तेंदुलकर बन के दिखाऊंगा। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि इसी साल क्यों करना है? हाँ, 10th बोर्ड एग्जाम होने के बाद, 12th बोर्ड एग्जाम होने के बाद में नहीं कर सकते? यही साल करना जरूरी है? ऐसा क्या है? आपकी इतनी तैयारी क्या आप ये साल करेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा? तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मुझे करियर माइंडसेट नहीं रखना है। करियर का तो मैं रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे फिटनेस माइंडसेट रखना है कि मैं कोई भी खेल खेलता हूँ तो मेरी बॉडी फिट रहती है कि नहीं, वो देखना है। उसके बाद करियर रखो ना रखो वो आपकी चॉइस है। दोस्तों अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आपका ऑटोमेटिक माइंड ये सोचता है कि मेरा पढ़ाई में कुछ करियर बन नहीं सकता, तो मैं क्यों ना स्पोर्ट्स में ही ट्राई करके देखो। और आप पूरा साल खेल कूद करते और जब एंड में एग्जाम आती तो आपकी कोई तैयारी नहीं रहती और फिर वह ऑटोमेटिक पढ़ाई में भी वीक परफॉर्मेंस होता। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मुझे इस साल एकेडमिक ईयर पे भी ध्यान देना है और स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना है, और 70-30 का रेशो फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ये माइंडसेट नहीं रखना है कि मुझे करियर ही देखना है। करियर बाद में भी देख सकते, पहले भी देख सकते थे, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा? पहले देखना चाहिए था ना। आपने अभी देख रहे एंड मोमेंट पे आके, तो बहुत गलत बात है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मुझे इस साल करियर नहीं, ओनली फिटनेस ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट निकल के आता है दोस्तों टीचर के रिलेटेड। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि टीचर से कभी भी बहस नहीं करनी, कोई भी बात के रिलेटेड। आपको सबसे पहले वो टीचर को कोई भी पॉइंट अच्छे से प्यार से समझाना है कि मैम ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ये प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन सोचता हूँ, मेरे दिमाग में ये क्रिएटिविटी है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं 2 घंटा खेल कूद को देना चाहता हूँ, बाद में मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ। तो प्यार से कोई भी टीचर को समझाना है। अगर वो नहीं समझ पाए तो फिर आपको जो एक्शन ठीक लगे आपने वो करना चाहिए। आपको मेरी स्टोरी से तो समझ में आया होगा क्या क्या करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट निकल के आता है दोस्तों मोबाइल गेम्स के रिलेटेड। अगर आप एक दिन में 2 घंटा क्रिकेट खेलते हो, 2 घंटा फुटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, कोई भी खेल खेलो, उसको मना ही नहीं, लेकिन वो खेलने के बाद कभी भी मोबाइल गेम्स खेलने मत जाना। अगर आप एक दिन में 2 घंटा समय कोई भी स्पोर्ट्स को देते हो और वो स्पोर्ट्स को समय देने के बाद आप फिर से मोबाइल गेम्स खेलते हो, तो जो एनर्जी वहाँ आपको मिली होती है खेल कूद के बाद, वो एनर्जी आप पूरी वेस्ट हो जाती है। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट निकल के आता है फोकस का। जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मेरा पूरा ध्यान वो बॉल पर रहे। बैडमिंटन खेलने जाते हो तो पूरा ध्यान शटल पर रहे। फुटबॉल के अंदर पूरा ध्यान फुटबॉल पे रहे। दोस्तों जब आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो और अगर आपका ध्यान वो स्पोर्ट्स पे नहीं है, पढ़ाई के ऊपर है, इधर उधर की एक्टिविटीज़ के ऊपर है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आज मैंने वीक परफॉर्मेंस किया, आज मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दी, आज मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, ऐसे वैसे कुछ भी थॉट्स अगर आपके मन में आते हैं तो बहुत गलत बात है। आपको थॉट्स को स्टॉप करना होगा और आपको आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस सिर्फ वो बॉल पे चाहिए। क्योंकि अगर आप एक काम पे, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे का काम भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप पढ़ाई करते वक्त खेल कूद के विचार लाएंगे और खेल कूद के वक्त पढ़ाई करने के विचार लाएंगे, तो ये बहुत बुरी बात है। आप दोनों के अंदर ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि खेल कूद के वक्त खेल कूद की बातें होनी चाहिए और पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। दोनों को कभी मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग है। दोस्तों छठा पॉइंट निकल के आता है टाइमिंग के रिलेटेड। अगर आपकी टाइमिंग ही गलत है तो आपका सब कुछ गलत है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मैं दिसंबर एंडिंग तक सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। जनवरी फरवरी में आपको सिर्फ पढ़ाई करनी। ऐसा नहीं कि कल बोर्ड एग्जाम है तो आज मैं 4 घंटा क्रिकेट खेल के आ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि एंडिंग के वक्त आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके 2 महीने पहले आपको स्पोर्ट्स को पूरा रेस्ट देना होगा, आपको पूरा स्पोर्ट्स छोड़ना होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि पूरे वीडियो में खेलकूद की इतनी तारीफ की और एंडिंग में ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि मैंने भी दिसंबर एंडिंग तक छोड़ा था और जनवरी फरवरी में मैंने घर पे नॉर्मल एक्सरसाइज की और मार्च में अच्छे से एग्ज़ाम दी। इस वजह से मेरा बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस रहा।
अभी मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनवरी फरवरी में भी खेलते हैं और उस वजह से उनका परफॉर्मेंस वीक हो जाता है, क्योंकि एंडिंग के अंदर आप जो पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा काम में आता है जो पूरे साल पढ़ा है, क्योंकि एंडिंग के अंदर आपकी वो पूरी रिवीजन हो जाती है और पूरे साल भर पढ़ा है और आपने एंडिंग में ही नहीं पढ़ा वो टॉपिक को, तो फिर आप वो टॉपिक को भूल जाते हो। इसलिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी कंपटीशन हो वो दिसंबर एंडिंग तक खत्म हो जाती है, इतना मुझे पता है क्योंकि मैं भी बैडमिंटन खेला हूँ। तो जितनी कंपटीशन रहती है वो दिसंबर एंडिंग तक और मैक्सिमम जनवरी के स्टार्टिंग तो खत्म ही हो जाती है। उसके बाद तो कोई भी नहीं रहती, ना स्टेट की ना नेशनल लेवल की, जो आप अभी खेल सकते हो 10th बोर्ड के एग्जाम के पीरियड में। दोस्तों अभी आपको ये एक और बात ध्यान में आ गई होगी कि मुझे मेरी टाइमिंग सुधारनी है। ऐसा नहीं कि कभी भी मैं खेलने चले जाऊँ, दिसंबर तक सब बंद, जनवरी फरवरी एक्सरसाइज। ओके दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में मैंने 10th बोर्ड के जितने मेरे दोस्त थे उन सभी के लिए बहुत सारी नॉलेजफुल बातें शेयर की और 12th बोर्ड के लिए मैं अलग से कोई एक वीडियो बना दूंगा। तभी 10th बोर्ड के अंदर आपने ये सब बातें देखी और आखिर में फिर से मैं वो अपने पहले पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जो पॉइंट से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी, वो मैसेज को लेके। मैं अभी सभी पेरेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा खेल कूद में अच्छा है तो उसे 2-3 घंटा खेल कूद में अगर समय देता है और उसके बाद घर पे आकर पढ़ाई करता है तो उसे वो खेल कूद को जाने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा उसका फिजिकल हेल्थ ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है क्योंकि आज के ज़माने में यही हो रहा है। सभी को अवेयरनेस आ रही है कि पढ़ाई करनी चाहिए। अरे भाई, पढ़ाई करनी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर आपकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल नहीं है तो पढ़ाई के साथ आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका नॉलेज सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा, है क्या नहीं? तो आपको दोनों को बैलेंस करना है। जब आप मार्केट में कोई भी सब्जी लेने जाते हो तो तराजू में एक तरफ वो सब्जी रखता है और वो सब्जी को बैलेंस करने के लिए एक तरफ वो वेट रखता है। तो आपको पता चला होगा कि हमारी लाइफ को भी, स्टूडेंट लाइफ को भी यही इंपॉर्टेंट रहे, क्या एक तरफ स्टडी है तो दूसरी तरफ अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ये सब होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर स्टूडेंट की लाइफ कुछ लाइफ ही नहीं रहती, वो सिर्फ एक रोबोट बन के ही बाहर निकलेगा। दोस्तों ये वीडियो को रोहन जैसे बहुत सारे बच्चे देखने वाले इन फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, लेकिन उन्हें ये बात पता चलनी चाहिए कि हमें दोनों को बैलेंस करना है। दोस्तों फाइनली ये वीडियो यहाँ फिनिश होती है। आई होप रोहन जैसे कई सारे स्टूडेंट को ये वीडियो से बहुत सारी हेल्प होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उन्हें पता चले एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों हमारी लाइफ के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं।